जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 12वां 13वां सवालों को एक वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल 12। अगर आपने सवाल 12 से पहले के जितने भी सवाल हैं अगर उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवश्य जाइए। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सभी वीडियो प्रश्नावली 1.1 से लेकर अभी तक प्रश्नावली 5.2 का सवाल 11 तक के सभी वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएंगे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जरूरत के अनुसार उन वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपने समांतर श्रेणी का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को अवश्य देख लीजिए है, ताकि ये वीडियो आपको समझने में क्या हो सके, आपके लिए मदद मिल सके, आपको क्या हो सके, मदद मिल सके। चलिए सवाल 12 देखिए। सवाल क्या सर 12 देखिए, क्या बोला है, बोला दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर क्या था, समान है। बोला यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर होता। इनके 1000वें पदों को क्या करो, अंतर बता। बोला है दो समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 12 नंबर बता रहे हैं, बोला है दो समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करो, आप कीजिए प्रथम समांतर श्रेणी लिख लो। प्रथम समांतर श्रेणी। सर जब दो समांतर श्रेणी बोला है तो आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, प्रथम समांतर श्रेणी है। और प्रथम समांतर श्रेणी के बाद आप लिख लीजिए द्वितीय समांतर श्रेणी। द्वितीय समांतर श्रेणी। अरे सर दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर क्या श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं, प्रथम समांतर श्रेणी है जो A1 होगा, फिर क्या होगा सर A2 होगा, A3 होगा, डॉट डॉट होगा। समांतर श्रेणी होता है जब आप इस तरीके से 5, 8, 11, 14 इस तरीके से लिखा होता था तो आप इसको A1 मानते थे, इसको A2 मानते थे, इसको A3 मानते थे, इसको A4 मानते थे। बिल्कुल हमने सिर्फ क्या किया, पहला समांतर श्रेणी में जो A माना वो बड़ा A को माना। A माना किसको माना, बड़ा A को। तो द्वितीय समांतर श्रेणी है, द्वितीय समांतर श्रेणी का जो होगा वो A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये डॉट डॉट है। पहला समांतर श्रेणी में जो पद को माना हमने बड़ा A माना, और दूसरा समांतर श्रेणी में पद माना वो क्या माना, छोटा A माना है। बोला है दोनों का सार्वअंतर बराबर है। दोनों का सार्वअंतर क्या सर, बराबर है। मतलब सार्वअंतर यहां से यहां जो कॉमन डिफरेंट है D और इसका जो कॉमन डिफरेंट है D, वो दोनों आपस में क्या है सर, बराबर है। आप यहां पे लिख दीजिए दोनों का सार्वअंतर, दोनों का सार्वअंतर, दोनों का क्या सर, सार्वअंतर, दोनों का सार्वअंतर आपस में बराबर है। आपस में क्या है सर, बराबर है। अब दोनों का सार्वअंतर आपस में बराबर है तो दोनों का D होगा, D दोनों जगह बराबर होगा। सार्वअंतर मतलब सर पहला समांतर श्रेणी में पहला से उछलने के लिए जितना लिया, दूसरा समांतर श्रेणी में पहला से उछलने के लिए क्या लिया सर, उतना ही लिया। दोनों का सार्वअंतर बराबर है। जैसे कि हम दो समांतर श्रेणी लिख रहे हैं, ठीक है, एक लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 लिखे। दूसरा क्या लिखे, दूसरा यहां से लिखते हैं। दूसरा क्या लिखे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है सर। हमने दो समांतर श्रेणी लिखा, ये पहला समांतर श्रेणी लिखा, और ये कौन सा समांतर श्रेणी लिखा, दूसरा समांतर श्रेणी। क्या सर दोनों में देखिए क्या दोनों का सार्वअंतर बराबर नहीं है। यहाँ 1 से 3 गया, कितना गया, 2 गया सर। दूसरा में भी तो 2 से 4 गया, यहाँ भी तो 2 गया सर। यहाँ 3 से 5 गया, क्या 2 का छलांग लगाया। यहाँ 4 से 6 गया, क्या 2 का छलांग लगाया। मतलब दोनों समांतर श्रेणी में क्या सार्वअंतर बराबर है, सार्वअंतर क्या है, बराबर है। हाँ तो हमने दोनों समांतर श्रेणी में सार्वअंतर को क्या किया, बराबर कर दिया, और हमने क्या लिखा, दोनों सार्वअंतर आपस में बराबर है, और क्या लिखे, D है। दोनों सार्वअंतर क्या D है। बोला है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर क्या है सर, 100 है। 100वें पद अगर समांतर श्रेणी में A1, A2, A3, A4, A5 कहीं ना कहीं जाओगे तो 100वां पद क्या होगा, 100वां पद A100 होगा है। और इसमें जाओगे, इसमें जाओगे तो ये छोटा A है, इसका 100वां पद A100 होगा।
बोला दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब सर पहला समांतर श्रेणी में दूसरा समांतर श्रेणी को अंतर का मतलब घटा होता है। यदि पहला समांतर श्रेणी में दूसरे समांतर श्रेणी को घटा देंगे तो अंतर कितना का है, 100 का है। क्या बोला है सर कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर क्या है सर, 100 है, मतलब कि एक बड़ा पहला एपी का 100 पद और दूसरा एपी का 100 पद, इनका अंतर कितना है सर, 100 है। अगर हम इस एपी में अगर हम इस सिंपल से यहाँ बोले कितना पद है सर, 1 2 3 4 5 6, ये छठा में आता है तो A6, 1 2 3 4 5 6 ये छठा में आता है, तो इसका मतलब ये क्या सर, ये छोटा A6। इनका अंतर कितना है सर, ये 12 इसका 1 है, इनका अंतर कितना है सर, 1 का है। तो उसी तरह इनके 100वें पदों का अंतर क्या है सर, 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो हमने क्या लिखा, एक बड़ा 100 और एक छोटा 100 है। सर अगर ये बड़ा 100 है तो ए 100 का फॉर्मूला क्या A प्लस 99D नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये माइनस है तो माइनस, ये A छोटा A है तो क्या छोटा A 100 का प्लस A प्लस इसका भी 99D नहीं होगा, बोले जी बिल्कुल होगा। बराबर का 100 तो बराबर का 100। सर यहाँ पे A होगा प्लस यहाँ पे कितना भी होगा, यहाँ पे 99 होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का A और ये प्लस माइनस माइनस, ये 99 का क्या सर D दोनों जगह बराबर है सर, क्योंकि D पहला एपी का जो D था वो दूसरा एपी का भी D दोनों का समांतर बराबर था, इसलिए दोनों के जगह पे क्या है D। देखिए सर प्लस का 99D और ये माइनस का 99D आपस में क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा सर, यहाँ से A बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, छोटा A बचेगा, और बड़ा A और छोटा A का मान कितना है, 100। बड़ा A और छोटा A का मान कितना है, 100। तो फिर बोला है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब उसका 1000वां पद का अंतर बताना है। सर उसके 1000वां पद का अंतर बताना है, मतलब कि A 1000 में माइनस करोगे छोटा का 1000। कुछ लोग क्या बोलेगा कि जब उनके 100वें पदों का अंतर 100 था तो 1000वें पदों का अंतर 1000 होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000 होगा। यही मिस्टेक होता है। सर बोला है उनके 1000वें पदों का अंतर बताओ। 1000वें पदों का मतलब कि A है, एक बड़ा A का 1000 और छोटा A का 1000, दोनों में 1000वें पदों में उसमें कितना अंतर होगा, तो सर बड़ा A का 1000 है तो A प्लस 999D होगा, माइनस ये छोटा A है तो इसमें होगा A प्लस 999 छोटा D होगा है। अब इसको कीजिए A प्लस 999D, ब्रैकेट खोलिएगा तो ये माइनस का A और माइनस का क्या सर 999D, ये प्लस का 999D और ये माइनस का 999D क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ से बचेगा A और यहाँ से बचेगा माइनस का A। और गौर से देखो A और माइनस का A का मान कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इस AP के 1000वें पदों का अंतर, इस एपी के 1000वें पदों का अंतर, इस एपी का जो 1000वां पद का जो अंतर होगा वो भी कितना होगा, वो भी कितना होगा, 100 होगा। ये सिंपल सा क्या था, एक आंसर। कितना मुश्किल है, हो सकता है लग रहा होगा आपको कि क्या है, मुश्किल है, मानते हैं। अगर मुश्किल लग रहा है, अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है। हर किसी के समझने का क्षमता अलग अलग होता है। एक ही स्कूल में बैठा हुआ बच्चा, जब स्कूल चलता है तो एक ही क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही बोर्ड का उपयोग होता है, एक ही चौक का उपयोग होता है, टीचर एक ही तरीके से बोलता है। उसी क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ बच्चा, बच्चों के समूह में एक बच्चा 100 में 100 लाने की कैपेसिटी रखता है, तो वहीं दूसरा बच्चा पास होने के लिए भी क्या करता है, तरसता है। एक बच्चा फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए सक्षम है, वो ला लेता है, और दूसरा बच्चा पास होने के लिए भी क्या करता है, तरसता है। तो ये निर्भर करता है बच्चों के आईक्यू पे कि एक बच्चा कितना, उसका आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है, वो किस फोकस के साथ क्या करता है, समझ पाता है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, हम उनको फिर से बताते हैं जिसको समझ नहीं आया। क्या बोला, बोला दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर बराबर है। दो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या सर, बराबर है। हमने दो समांतर श्रेणी लिया, पहला समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी है। कुछ संख्या नहीं दिया हुआ था तो सर दोनों को ए माने हैं, लेकिन फर्क कितना है कि पहला समांतर श्रेणी को बड़ा ए माने हैं,
दूसरा समांतर श्रेणी को छोटा a1 है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो a1 a2 a3 ये है। फिर बोला दोनों का सार्वंतर बराबर है, तो दोनों का सार्वंतर बराबर है, दोनों का सार्वंतर हम क्या मान लिए, डी, छोटा डी मान लिए, क्योंकि बड़ा डी बराबर होगा छोटा डी का तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ दोनों का सार्वंतर बराबर है, तो दोनों में क्या माने, डी। बोला है कि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, उनके 100वें पदों का अंतर क्या सर 100 है। इसका 100 का पद बोलेंगे तो 3 4 5 जाएगा, तो एक बड़ा 100 आएगा, इसका करो तो एक छोटा 100 आएगा। अंतर बोला, अंतर का मतलब क्या, घटा, तो इसके 100 का अंतर, इसके 100 का अंतर कितना, 100 है तो बराबर 100। ये 100 का मतलब होता है a प्लस 99 माइनस ए 100 का मतलब a प्लस 99, छोटा है था, छोटा है, ब्रैकेट में माइनस में लिखे, ब्रैकेट खोले, 99 माइनस का a प्लस माइनस कर दिए, 99 प्लस में नहीं, ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, यहाँ से क्या बचा, a बचा, यहाँ से क्या बचा, छोटा a बचा है। तो बोला इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो सर इसका 1000वां पद जाएगा तो अरे छोटा लगे 1000वां पद जाएगा, तो a 1000 माइनस a 1000 मतलब क्या होता है a प्लस 99 और छोटा a 1000 होता है a मतलब ये कटेगा, a माइनस a बचेगा, a माइनस a, और a माइनस a का मान कितना होता है 100। इसका मतलब जब इस AP के 100वें पदों का अंतर 100 होता है तो उनके 1000वें पदों का भी अंतर कितना होगा सर, 100 होगा। ये करना है। कुछ लोग देखो, कुछ लोग घबरा जाते हैं, बोला किसी AP के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो बोलेगा 100वें पदों का अंतर 100 मतलब 100 है। फिर बोला इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो फटाक से बोल देगा 1000 है, लेकिन नहीं, अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा सर, 100 होगा। आप इसको मिटाइए, ये आपको ए था इसलिए नहीं समझ आया, हम एक डाटा लेके बताते हैं कि जब इनके 100वें पदों का अंतर 100 था तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 कैसे होगा। ठीक है, फिलहाल इसको क्या करें, मिटा दें। सर बोला है कि AP का सार्वंतर बराबर है, एक AP का सार्वंतर क्या है सर, 2 AP है, दोनों AP का सार्वंतर क्या है सर, बराबर है। चलिए हम 2 AP लेते हैं, हम AP लेते हैं, AP पहला लेते हैं और हम लेते हैं AP, ये AP क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं। हम संख्या के रूप में लेते हैं, किसके रूप में, संख्या के रूप में। पहला लिए 3 6 3 3 9 12 15 18 21 24 लिए। दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं 1 1 4 7 10 13 13 के बाद 16 16 के बाद 16 3 19 19 3 22। हम 2 AP लिए, 2 सर AP लिए, दोनों AP को इस तरीके से लिए कि दोनों का सार्वंतर बराबर है। सार्वंतर का बराबर होता है सर, यहाँ से 3, यहाँ पे 3 बढ़ाया, यहाँ इस AP में 3 बढ़ाया, तो हमने भी इस AP में 3 बढ़ाया, यहाँ भी क्या बढ़ाया, 3 बढ़ाया, और यहाँ भी क्या बढ़ाया, 3 बढ़ाया। हम बोले कि बाबू इनके पहले पदों का अंतर कितना है, पहले पदों का अंतर कितना है सर, पहला पद में इसका 3 है, इसका 2 है, और तो पहले पदों का अंतर 3 में एक कितना है सर, 2 है। जब अगर इसका पहला पद का अंतर 2 है तो इसका कोई भी पद लीजिए, दूसरा पद का भी अंतर 2 होगा, तीसरा पद का भी अंतर 2 होगा, चौथा पद का भी अंतर 2 होगा, पांचवा पद का भी अंतर आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी पद लीजिए, अगर हम इसका लास्टवां पद लेंगे, कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद का अगर अंतर लोगे तो आठवां पद इसका 24 है, 24 में क्या घटाओगे, 22 घटाओगे, तो आठवां पद का भी अंतर क्या मिलेगा, 24 में 22 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब किसी AP का सार्वंतर अगर बराबर होता है तो किसी भी पद का जो सार्वंतर होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह अगर इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा सर, 100 ही होगा। जिस तरह इस AP में पहले पद का अंतर 2 है तो 9वें या 10वें पदों का भी अंतर क्या होगा सर, 2 ही होगा। है, चलिए उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी क्या आया होगा, समझ आया होगा। इसलिए सवाल 13 की तरफ बढ़ते। 13 क्या बोला, बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभक्त है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या सर, विभक्त है। तो आपको पता होना चाहिए पहला 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या सर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, ये बात बताइए। और फिर आप बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या सर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब जरा बताओ, है क्या जानते हो कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? बिल्कुल आप बता दिए होंगे तो सही बात है, नहीं बता दिए तो यहाँ पे देखिए
3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो है 999। 900 क्या 99। तो बोला है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है 3 अंकों की कितनी संख्या क्या है सर 7 से विभाजित है। मतलब क्या है सर 100, 100 के बाद 101, 102, 104, 105, 106 डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा 999 तक जाएगा है सर। यही तो 3 अंक की संख्या है, क्योंकि अगर 999 से आगे जाइएगा तो आप 4 अंक में पहुंच जाइएगा और 100 से अगर पीछे आइएगा तो आप 2 अंक में पहुंच जाइएगा। तो आपको ना तो 4 अंक में जाना है ना तो किस में जाना है 2 अंक में जाना है। सिंपल सा आपको कहाँ रहना है 3 अंक में जाना है। तो सर 3 अंक की ये सभी संख्याएं हैं। तो बोलो 3 अंक की सब संख्या नहीं बताना है, बोला 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंक की कितनी संख्या क्या है सर 7 से विभाजित है। तो अब खोजना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन संख्या 7 से विभाजित है। कौन कौन संख्या क्या है सर 7 से विभाजित है। क्या 100 7 से भाग जाता है नहीं। क्या 101 7 से भाग जाता है, क्या 102 जाता है, 103 जाता है, कौन है। इसका मतलब 3 अंक की सबसे ऐसी छोटी संख्या कौन है जो आपका 7 से भाग जाता है। तो आप यहां पे लिखिए 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे क्या सर छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है, जो 7 से क्या है सर विभाज्य है, जो 7 से क्या है विभाज्य है। ऐसा 3 अंक का ऐसा कौन सा छोटा संख्या है जो 7 से विभाज्य है। सर 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 100 है, लेकिन आप जांच लीजिए क्या 100 आपका जो आपका 100 है वो क्या 7 से भाग जाता है। तो सबसे पहले आपको 100 लिखना है। 100 को भाग किसे देना है 7 से। भाग दीजिएगा 7 देगा 7, 3 बचेगा 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, कितना 2, कितना सर 2। 2 का मतलब है कि सर 100 से 2 कम 98, 100 से 2 कम क्या सर 98। 2 शेष बच जाना, 2 शेष मतलब 2 ज्यादा हो जाना, 2 शेष बच जाना मतलब 2 क्या सर ज्यादा हो जाना। मतलब 100 से 2 कम 98, ये तो कितना ये 7 से भाग जाता है, लेकिन 98 तो 2 अंक का नहीं है। 7 से भाग जाने में क्या मतलब 7 का पढ़ा में करने में इसमें 7 और जोड़ना पड़ेगा है। तो 7 7 14 15 कितना सर 105। मतलब कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 2 अंकों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 105 है, जो आपका 7 से भाग क्या करता है सर जाता है। नहीं जाने से यहाँ देखिए 100 को भाग दिए 7 से तो 2 शेष आए। 2 शेष आने का मतलब है कि अगर इसमें 5 और रहता, अगर 7 से भाग जाने के लिए 5 और रहता, अगर इस संख्या में 5 और रहता तो ये संख्या 7 से प्रॉब्लम भाग चल जाता। 100 है, 100 में 5 और रहता तो 105 हो जाता। पहला बात इस तरीके से जान सकते हैं। दूसरा भी इस तरीके से सोच सकते हैं कि सर 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया मतलब 2 ज्यादा हो गया। 100 में 2 ज्यादा हो गया मतलब इसीलिए 7 से पूरा विभाग नहीं है। अगर 2 कम रहता तो 100 में 2 कम रहता 98 होता, ये पूरा विभाग जाता। मतलब कि 100 से कम एक संख्या 98 जो 2 से पूरा क्या करता है सर भाग जाता है। लेकिन ये 98 तो 2 अंक का हो गया, लेकिन 3 अंक का लाना है। इसका मतलब 7 से भाग जाने के लिए फिर इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा अगला। तो 98 में 7 जोड़ेगा तो क्या होगा सर 105 होगा। तो ये 105 होगा वो भाग जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब 7 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे तो 98 आता है। 14 से 98 आता है सर। ये 2 अंक का संख्या है। 3 अंक की संख्या लाने के लिए 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 14 का पहाड़ा कितना पढ़ना 8 बार पढ़ना पड़ेगा। और 14 ना 7 है, 14 का पहाड़ा कितना बार 7 बार पढ़ेगा। तो 7 का पहाड़ा जब आपने 14 बार पढ़ा, 7 का पहाड़ा जब 14 बार पढ़ा तो आया 98। लेकिन 98 नहीं लाना है, ये 2 अंक का संख्या ज्यादा लाना है। मतलब 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा 15 बार। 15 7 105। अगला जो संख्या वो 105 है जो क्या है सर जो आपका 7 से पर भाग क्या करता है जाता है। मतलब ये जो 3 अंक का संख्या वो 100 को नहीं भाग जाएगा, 101 नहीं जाएगा, 102 नहीं जाएगा, 103 नहीं जाएगा, 104 नहीं जाएगा। अगला संख्या जो 3 अंक का जो सबसे छोटी संख्या है वो 105 है, ये क्या करेगा भाग देगा। लेकिन आपको फिर से 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है। सबसे यहाँ छोटी से काम नहीं चलेगा। सबसे क्या सर सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से क्या विभाजित है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। अब देखोगे ये 7 से भाग जाता तो देख लेते हैं। 7 एक 7, 2 हुआ, 9 बचा, 7 चौके 28, 1 हुआ, 2 हुआ,
7 दूना 14, कितना बचा 5। 5 बचा का मतलब है कि सर 5 ज्यादा हो गया। 5 क्या गया सर ज्यादा हो गया, मतलब कि 999 पूरा पूरी भाग नहीं जाता है, 999 में 5 ज्यादा हो जा रहा है, 500 ज्यादा हो जा रहा है, मतलब कि 5 कम कीजिएगा मतलब 994 है। अरे सर शेष बच जाने को तो ज्यादा हो जाना, शेष बच जाने को तो क्या सर ज्यादा हो जाना, 5 ज्यादा हो जाना, तो 5 ज्यादा हो जाने का मतलब है कि 999 में 5 बच जा रहा है। 7 से भाग जाने के लिए अगर ये 5 कम आता तो पूरा पूरी भाग चल जाता, तो 999 में 5 कम कर दीजिएगा तो 994। इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 994 तक, 900 क्या सर 94 तक। इसीलिए एक एपी बनेगा, क्या बनेगा सर एपी बनेगा। पहला एपी 105 होगा सर, 7 से भाग जाना है मतलब 7 का पारा है 105, कितना सर 7 7 चल गया, 7 5 12, तो 100 कितना होगा 12 होगा, 112 112 के बाद क्या होगा सर 119 होगा, ये डॉट डॉट करते जाएगा और कहाँ तक जाएगा 994 तक जाएगा है। अब बोला इनमें से कितना पद है, इनमें से क्या है सर कितना पद है। अब यहाँ से आप सीधा आओ प्रश्न से है, आप यहाँ पे लिखो प्रथम पद, क्या सर प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब क्या है ए का मान क्या है सर 105। साल अंतर तो निकालना ही नहीं है, साल अंतर क्या है सर 7 का पहाड़ा बोला है तो साल अंतर 7 होगा है। आपको ज्ञात करना एन है, क्या करना एन, तो आप क्या कीजिए इनके बीच कितना पद है नहीं पता है, लास्ट नंबर पे आया, किस नंबर पे आया एन पे आया है, तो आप क्या कीजिएगा एन, अब मान लीजिए आप क्या कीजिए मान लीजिए एन का मान कितना है 994 है, एन का मान कितना है 994। एन का फॉर्मूला आपको बैठा देना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी का मान क्या है सर 994। अब आपको यहां से n का मान क्या करना निकाल देना है, ए का मान कितना सर 105, तो 105 प्लस डी का मान कितना 7, तो 7 और बराबर का 994 से क्या कीजिएगा यहाँ पे n माइनस 1 को यहाँ रहने दीजिए, n माइनस 1 इंटू 7 को यहाँ रख दीजिए, 105 उधर जाके क्या होगा 994 में 105 क्या होगा घटेगा। आप यहाँ से n का मान बेखूबी से निकाल सकते हैं और वो जो होगा वही आंसर होगा, मतलब 3 अंकों की उतनी संख्या 7 से क्या विभाजित है। अब लेगा सर कैसे निकलेगा सर 994 105 घटाइएगा जो आएगा, 7 इधर गुना में इधर भाग में लाइएगा, फिर कुछ आएगा 1 इधर माइनस उधर जाएगा, क्या प्लस आएगा। हर बार मतलब इसी तरीके से कितने बार इस सवालों को क्या किया जा चुका है, हल किया जा चुका है। आप अभी तक क्या कर गए होंगे समझ गए होंगे। चलिए उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी समझ आया होगा। सवाल फिर से देखिए, बोला 7 अंक की कितना, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों की कितनी संख्या क्या सर 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इससे कोई काम नहीं है। बोला है कि 7 से भाग जाने के लिए तो 7 3 से भाग दो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से भाग जाता है 105, बड़ी संख्या से भाग जाता है 994। कैसे जाता है हमने बताया है। उसके बाद एपी बन गया, एपी में कितना पद है n पद है, n आपको क्या करना निकाल लेना। चलिए उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी समझ आया होगा।